एजुकेशन बाई एसके सर में आप लोग को स्वागत है। 2026 के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के देखते हुए आप लोग को वेरी इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का आज ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। देखिए और इसको देखकर आप लोग भी इसी तरह से देखिए कि हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आप लोग को पता है कि नवंबर 1917 में हुआ था। तो इसका पहला आंसर नहीं है, अप्रैल नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका बी क्या होगा, बी सही होगा। पहला का भी आंसर सही है। आपको पहले भी याद है, कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी को क्या कहते थे। तो आपको बताए थे कि सबसे पहले कौन पहुंचे थे, पुर्तगाल पहुंचे थे। इसका आंसर सी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आप लोग को बताए थे कि असहयोग आंदोलन जो हुए थे एक विशेष हुआ था, एक विशेष अधिवेशन हुआ था और एक हुआ था एक सामान्य जो हुए थे वार्षिक, जिसको कहते हैं वार्षिक अधिवेशन हुए थे और एक विशेष अधिवेशन हुए थे। तो 1920 में कलकत्ता में हुआ था भी और दिसंबर 1920 में नागपुर में भी हुआ था। तो इसका आंसर कह रहा है कि प्रस्ताव कांग्रेस के कहाँ किया गया था। तो पहला आंसर इसका सही है ना। पहला आंसर इसका क्या है, सही है। इसमें लाला लाजपत राय को बनाए गए थे अध्यक्ष। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिए इसका कि 4 का आंसर कौन होगा। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना का आपको पहले पढ़ा चुके हैं। 1925 में केवी हेडगेवार किए थे। ये पहला आंसर नहीं, इसका बी आंसर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुए थे। आप लोग को पढ़ाया गया है कि कितना में हुआ है। तो आप लोग को पता है 1918 में हुआ था। आंसर इसका सी सही होगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि पहला है ऑप्शन में उद्योगपति वर्ग की, पूंजीपति वर्ग की, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो आप लोग को पता होगा कि छो के डी मध्यम वर्ग आए थे। कौन वर्ग, मध्यम वर्ग आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से यूरोप का व्यवहार होता था। तो आप लोग पहले पता चलता था कि सूती का होता था, कि रेशम का होता था, कि उत्तर पथ में, कि दक्षिण पथ में। तो आप लोग पता है कि प्राचीन काल से ही हमारे के यहाँ से रेशम मार्ग का होता था। यहाँ से रेशम खरीद कर सस्ते दामों पर दूसरी जगह ले जाए जाते थे। बी आंसर इसका सही है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई आर्थिक प्रणाली के उदय हुआ। तो आप लोग को बताए थे कि आर्थिक संकट का कारण क्या था। तो 8 के आप लोग को क्या था, तो फ्रांसीसी नासीवाद का शासन था। सी आंसर इसका सही, 8 के सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पत्र ने रातों रात पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने भी बदल दिया था। तो अमृत बाजार आपका होगा। 9 के आप आंसर सी होगा। आगे पढ़िए। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की देन है। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आप लोग को। प्रेस और छापाखाना में मार्टिन लूथर गए थे। इसका बी आंसर क्या है, सही होगा। सोपानिक कृषि आप लोग को पता है कहाँ होता है। क्या बिहार में होती है, नहीं। क्या पंजाब में होती है, नहीं। ए अब रह गई ए और डी में फैसला। ए और डी में आप लोग बताइए कि ए और डी में क्या होता है। तो सोपानिक कृषि होता है उत्तराखंड में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत है, तो बहुत हल्का निहित है। तो कितना परसेंट होता है, तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। वन संरक्षण प्रबंधन दृष्टि वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको बताए थे कि वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भी 3 वर्गों में बांटा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक एनजीओ वानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 विश्व में कितने हेक्टेयर थे? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि चॉइस ए में 600 करोड़ हेक्टेयर, की बी में 400 करोड़ हेक्टेयर, की 800 करोड़ हेक्टेयर, 500 करोड़ हेक्टेयर। सोच के आप लोग आंसर दीजिए कि 14 के आंसर क्या होगा। तो 400 हेक्टेयर इसका बी आंसर सही है। एक टन इस्पात बनाने में आप लोग को पढ़ाया गया है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो बताइएगा कि 10 केजी, की 5 केजी, की 15 केजी, की 20 केजी। तो आप लोग आंसर में दीजिएगा कितना होता है, आपको पढ़ाया गया है। तो इसमें 10 केजी ही होगा। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। आप लोग को भी ये भी पढ़ाया गया कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो आपको बताया गया कि एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, ये आंसर सही इसका। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपभोक्ता जिसको आप लोग ग्रहण करते हैं, बताइए। चॉइस से पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, की डी चितरंजन लोकोमोटिव। तो आप लोग आंसर में बताइएगा 17 के क्या होगा, चीनी उद्योग होगा। सी इसका आंसर सही होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के प्राधिकरण गठन किस वर्ष के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग पहले कमेंट में। 18 नंबर क्वेश्चन का 1986 इसका आंसर सही होगा। इस तीनों गलत है। आगे बढ़िए। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि 19 का आंसर पहला क्या होगा, कि धात्विक है, कि अधात्विक है, कि परमाणु है, कि ईंधन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में दीजिए इसको। 19 का 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आता है छोटू, है ना। तो इसका नगरीय कितना था? तो क्या 20.5% थे? नहीं, गलत। 15.5% थे? नहीं। डी देख लेते हैं, 25.5 थे? नहीं। तो इसका आंसर सी सही है, 10.5 थे नगर में रहने वाले लोगों को। निम्नलिखित में व्यक्तियों में लोकतांत्रिक रंग भेद विरोधी नहीं थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 21 का आप लोग आंसर दीजिए अपना कमेंट में। कौन नहीं था, ये पूछा, रंग भेद के शिकार नहीं थे। तो कौन थे? जेड गुड्डी। डी आंसर इसका सही होगा। सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? तो बताइएगा आप लोग आंसर में क्या होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर संघ सरकार का उदाहरण है। पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को बोले थे याद करने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, क्या अमेरिका है, क्या चीन है, क्या ग्रेट ब्रिटेन है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताए थे 23 में यूएसए होगा। इसमें ए आंसर सही होगा। आगे बढ़िए कि भारतीय लोकतंत्र सत्ता विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 24 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। क्या पहला है? नहीं, इसका आंसर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर है, क्या आप चाहेंगे कि सभी प्रश्नों को उत्तर आपके बता दूं? क्वेश्चन नंबर 25, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप लोग अपने क्वेश्चन इसका दीजिएगा कि आर्थिक शोषण से है, कांग्रेस पार्टी के विरोध से है, कि ताड़ी विरोध आंदोलन से है। तो इसका पेड़ बचाव से ही होगा। इसमें कट गया आंसर, तो इसका ये आंसर सही होगा। ताड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर आप लोग को 26 है। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ताड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो पहला इसका आंसर है, क्या बिहार है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या सी आंध्र प्रदेश है, कि तमिलनाडु है? तो इसका आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर है, राजनीतिक दल के नींव सर्वप्रथम किस देश ने रखी थी? तो चॉइस से ग्रेट ब्रिटेन, भारत और फ्रांस, की संयुक्त राज्य। तो राजनीतिक दल का सबसे पहले कहाँ? ब्रिटेन में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन। इसका आंसर सही होता है, इसका पहला होगा आंसर इसका सही। गठबंधन सरकार की
महत्तम संभव किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? क्या द्विदलीय व्यवस्था बहुदलीय है कि एक दलीय है? तो कैसी है? गठबंधन क्या हो सकता है? द्विदलीय है कि एक दलीय है? तो 28 के इसमें सी आंसर होगा, बहुदलीय होगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चॉइस ए में बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की भारतीय, सब पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग को बताए थे कि क्या है। ये तो अच्छा क्वेश्चन, आप लोग अपने कमेंट में दीजिए कि कहाँ है। क्या अमेरिका, चीन, भारत? तो आपको पता ही है कि अपना ही देश भारत है, सी होगा इसका आंसर। इनमें किस से पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप लोग को बताए थे कि पंजाब नहीं हो सकता, ये आंसर इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 31, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप लोग को पढ़ाए होंगे इकोनॉमिक्स में कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, सी होगा। शेयर बाजार का नियंत्रण संस्था क्या चॉइस ए में है? SIDBI है कि सेबी है कि RBI है कि स्टॉक एक्सचेंज है? तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेयर बाजार को नियामक संस्था है। तो बताइए 32 के आंसर क्या होगा? 32 के आंसर सेबी होगा, बी। इनमें से कौन संस्था का वित्त संसाधन है? वित्त संसाधन है चॉइस से व्यापारी, बी रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, सी महाजन। आप बताइए कि कौन जो कर्ज देते हैं। 33 के आंसर आप बताइए। तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। भारतीय वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको पहले भी बताए थे, मुंबई को कहते हैं। 34 के ए ही सही होगा, 34 के ए सही है। इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो आपको बताए थे मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ट्रिक से भी बताए थे बाबू। तो कर्नाटक इसमें नहीं होगा, सी आंसर इसका सही है। वैश्विक कर का कितने अंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है? आपको बताए थे, पढ़ाए थे भी। 36 के सी होगा, 5 अंग है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए कि 1986 में हुआ कि 1980 में कि 1987 में कि 1988 में? 37 के आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 1986 में इसका ही हुआ था, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन कहा गया कि स्वर्ण भूषणों की परिस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त होगा? हॉलमार्क। और ये जो है, ये इसका कट गया है। तो इसका आंसर 38 के क्या होगा? तो हॉलमार्क ही होगा, बी आंसर इसका सही है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 को कमेंट में आंसर दीजिएगा। भूकंप को प्रभावित करने के लिए आप लोग कैसा आकृति होना चाहिए? अंडाकार होना, त्रिभुजाकार होना चाहिए कि आयताकार होना? तो आप लोग को पढ़ाया गया है। 40 के आंसर आयताकार होगा, खाया जाता है। आगे चलते हैं। मानचित्र में सफेद रंग आपको बताए थे कि बर्फीले क्षेत्र को लिए दिखाया जाता है। इसका आप आंसर खुद दीजिए। और पठार का कि हिमछादित का? तो आपको बताइए कि पहले कि किसको दिखाया जाता है? बर्फ को। तो ये हिमछादित हो जाएगा इसमें से। 44 में देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय है, मरुस्थलीय है कि पीली है कि जलोढ़ है? मरुस्थलीय है। कौन है इसमें? आपको आंसर देना है कि सर्वाधिक उपजाऊ है। तो आपको पढ़ाया गया है जलोढ़ मृदा के बारे में, डी आंसर इसका सही। काली मृदा के दूसरा नाम आपको कमेंट में देना है, पढ़ाया गया है, रेगुर मिट्टी कहते हैं, बी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में 2001 के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत था? तो 2001 के अनुसार आप लोग को बताना है कितना था। 21% था, 20% था, 19.2% था? तो आप लोग बताइए। अभी वर्तमान में तो आपको बताए थे कि 24.62% है, 20.60 होगा। इसका आंसर डी होगा। वर्तमान डाटा के याद रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ सकता है। 47
नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार कितना है, 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में है कि 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। तो ये आपको कमेंट में आप लोग दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ही होगा, 20.60 होगा, इसका ये आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक तलडी वही है झरिया घाट शिला की जादूगढ़। तो ये सब आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कौन है। पहले सोचिए क्वेश्चन को कि कहाँ यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो आपको बताए थे यूरेनियम जो है 48 के डी सही है, जादूगोड़ा है। एशिया के सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। तो आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए नरौरा है कि तारापुर है कि कैगो है, क्या है, तो इसको देना है। फाल्टा आपको जानवे करते हैं पश्चिम बंगाल में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका 50 के बी आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को चढ़ा देंगे। फाल्टा विशेषता आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में है। तो भारत में और 50% आरक्षण किस संस्थान, लोकसभा की, विधानसभा की, पंचायती राज जो है कामन के क्या होगा बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, पंचायती राज इसमें दिया गया है, डी आंसर सही है इसमें। आप लोग का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 रुपया और 2 रुपया के नोट पर किसका साइन होता है। जरा कमेंट में आप लोग बताइएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया। क्वेश्चन है वामन सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा गैर सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर है। चॉइस ए में है एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। बी है विभिन्न धर्मों के समान नागरिक के खुशी खुशी के साथ रहते हैं। तीसरा एक धर्म के अनुयायी एक सामुदायिक रहते हैं। बताइएगा वामन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग को ए आंसर होगा, एक धर्म दूसरे से सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वामन के सही है इसका। 53 नंबर क्वेश्चन है सत्ता के साझेदारी से प्रणाली की विकसित की गई थी। श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, पाकिस्तान। सत्ता के साझेदारी आप बताइए। 53 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले शुरुआत बेल्जियम से किया गया था, सी होगा इसका सही आंसर। बेल्जियम की सत्ता में बहुसंख्यक के पहला है कि फ्रेंच भाषा अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा है कि सी है संघीय शासन उपदेश बनाकर टूटने से बचाना कि क्षेत्रीय हितों के नजरअंदाज करना। तो 54 के आप लोग को कमेंट देना है और इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। सी इसका सही आंसर है। श्रीलंका कब आजाद हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में दीजिए, पढ़ाया गया है ना। कितना हुआ है चला, तब 1948 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल काश से है, बताइए। अफसरों का समूह। सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन पर, सोच के दीजिए पहले कि गलत होगा कि सही होगा। सेनाओं के समूह से कि व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो इसमें 56 के आप लोग बताइए कौन आंसर सही होगा। व्यक्तियों के समूह होगा, इसमें सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसके फैसले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 किसके फैसले के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के अधिकृत रहता है। लोकतांत्रिक, राजशाही की सी गैर लोकतांत्रिक की तानाशाही। 57 के आप लोग पहले आंसर दीजिएगा कि 57 के आंसर क्या होगा। तो गैर लोकतांत्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 58 लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन के सही आधार क्या है। तो पहला चॉइस में लोकतंत्र का दिया गया कि मूर्खों की सरकार, समय और धर्म का। तीसरा विविधता और साम्राज्य, एक उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था। तो 58 के आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर सी होगा। भारतीय लोकतांत्रिक में कितने लोकतंत्र के कितने अंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने हैं। 3 अंग है, बी इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक देश है। तो आपको पता है भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। वस्तु विनिमय ये सबसे अच्छा है। चेक होगा, मुद्रा होगा। तो 61 में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे कि कौन होगा इसमें, तो भी होगा मुद्रा सबसे अच्छा है। विनिमय का साधन आज भी बना हुआ है। भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग का कमेंट देना है।
62 नंबर क्वेश्चन का। भारतीय उपभोक्ता के अधिकांश है सक्रिय होना चाहिए कि निष्क्रिय होना चाहिए, तो आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। 63 के आंसर क्या होगा, निष्क्रिय होना चाहिए। आगे चलते हैं। WTO के विस्तारित रूप में क्या है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप लोग देखिएगा कोशिश करके, अगर आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए। WTO के क्या अर्थ होता है, तो 64 का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। जिस देश के राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश को क्या कहा जाता है, बताइए। जिस देश में इनकम कम है उस देश को क्या कहेगा, विकसित कहेंगे कि अविकसित कहेंगे। तो 65 के क्या कहेंगे जो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा देश विकास करेगा और नहीं विकास करेगा। पिछड़ा राज्य, फिर क्वेश्चन आ गया है पंजाब केरल बिहार, तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, सी इसका आंसर सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बाबू, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, ये आंसर सही है इसका। कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी के नमी के अभाव में कि जल के अभाव में कि मिट्टी के क्षय के कारण कि मिट्टी की लवणता। तो आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है 68 का, आप लोग कमेंट में दीजिए। 68 नंबर का आप लोग कमेंट में दीजिए। सोचिए थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को आप लोग की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप लोग दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ किससे सबसे प्रभावित, सबसे ज्यादा हानि क्या होता है, तो सब हो सकता है, फसल भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, भवनों का भी होता है, इनमें सब हो सकता है, डी हो सकता है 69। भूपटल के नीचे वहाँ स्थल भूकंप जन्म कहा जाता है, अधिक केंद्र पर आपको बताए होंगे, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए 70 का। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। 71 नंबर के क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका आंसर डी होगा। अंक्रोवाट के मंदिर आप लोग को पढ़ाया गया है कंबोडिया में बाबू, डी इसका आंसर है। 73 हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो आपको बताए थे हिंद चीन में सबसे पहले कौन पहुंचे थे, तो पुर्तगाल ही पहुंचे थे। 73 के सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष, बहुत अच्छा, देखिए इतिहास के बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को याद करना पड़ेगा। 1810 में इसकी स्थापना होती है। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 75 नंबर, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, बताइएगा कमेंट में कि कब हुई थी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बी होगा, 1829 में एड्रियानोपल की संधि होता है। इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाले कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा, आपको लिखाया गया भी है। क्या ए होगा, हैमिल्टन होगा, कैक्सन होगा, एडिसन होगा कि स्मिथ होगा। 76 के आप लोग आंसर पहले आप लोग बताइए कौन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैकस्टन के बारे में बताया गया है, कैकस्टन बाबू, कैकस्टन होगा इसका आंसर, बी आंसर एकदम। पढ़े पर ध्यान दीजिए, 4-5 दिन के बाद एग्जाम आप लोग को है। किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दिन महानतम, तो आप लोग को बताइए कि बाबू, सब पूछने की क्या जरूरत है, मार्टिन लूथर होगा बाबू। आग क्वेश्चन नंबर 78 है कि ब्रेस्ट लिस्ट को की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो आप लोग को कमेंट देना है। पहला में बताइए कि रूस और इटली है कि बी रूस और फ्रांस है कि सी रूस और इंग्लैंड है, रूस और जर्मनी है, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा, तो रूस और जर्मनी हो जाएगा, डी आंसर इसका सही है। आर्थिक मंदी की शुरुआत आप लोग को पता है कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि कब शुरुआत हुआ है। आपको बताया थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ है, तो आप लोग को कमेंट दे के बताना है कि 1930 में आपको बताए थे, 29-30 के बीच में हुआ था, बीएंस का। फ्रांस में किस शासन के, तो बुर्बो राजवंश होगा इसका आंसर, है ना, बिना कांग्रेस में तो यही होगा, बुर्बो होगा, बुर्बो वंश होगा, सी इसका आंसर 80।